हम हमारा दलित वर्ग का ए और बी कोटा हमें बहाल करें, हमारे बच्चे पढ़ लिख करके दर दर की ठोकरें नहीं खाएं। इसलिए आपसे निवेदन है, आपके चैनल से निवेदन है, हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं। नमस्कार जी। आज यहाँ पे पानीपत में किस कारण से पहुँचे आप? हम पानीपत में इस कारण से पहुंचे हैं कि हमारा ए और बी कोटा था। वो ए बी कोटा क्या था कि हम पिछड़े वर्ग में तो आते हैं, पर हमारा जो रिजर्वेशन का बेनिफिट था वो आज तक वाल्मीकि समाज को, खटीक समाज को, धानक समाज को, व कोली समाज को, व अन्य हमारे भाई हैं उनको पूरा आरक्षण का बेनिफिट नहीं मिला। आज जो हम इकट्ठे हुए हैं, हमारा भजन लाल ने ए और बी बना दिया था। हमारे बच्चे सर्विस में लगे थे, नौकरियों में लगे थे। उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का राज आया, उसको ए बी को वहाँ का वहाँ रखा, उसको नहीं छेड़ा। जब से हुड्डा आया, कांग्रेस की सरकार आई, इस हुड्डा ने हमारा ए और बी खत्म कर दिया। और आज हमारे खटीक समाज के बच्चे, धानक समाज के बच्चे, वाल्मीकि समाज के बच्चे पढ़ लिख करके दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको नौकरी के अंदर हमारा हिस्सा नहीं मिला। इसलिए ये संगठन, ये एकता इसलिए ये कर रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर से ये अपील कर रहे हैं, तूने 3 बार हमसे वादे किया है मनोहर लाल खट्टर, हमारा या तो ए बी बहाल कर दे, नहीं आने वाली जब चुनाव होंगे तेरे को धरती में बैठा देंगे। ये जो दलित वर्ग है, ये 36 बिरादरी है, जिसमें खटीक, चमार, बाजीगर, सांसी, डूम, सपेरे, ये इनको अपना हक नहीं मिला। इसलिए हम सभी से प्रार्थना करते हैं और जितने मंत्री सरकार में बैठे हैं, मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं, हमारा हक हमें दो। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पार्टी के सिपाही हैं। हमारा दलित वर्ग का ए और बी कोटा हमें बहाल करें, हमारे बच्चे पढ़ लिख करके दर दर की ठोकरें नहीं खाएं। इसलिए आपसे निवेदन है, आपके चैनल से निवेदन है, हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं। पहले ये ए और बी पंजाब के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री बेन सिंह ने बढ़ाई थी। उसी पैटर्न पे हमने 1991 से लेके नारनौल से चंडीगढ़ तक 23 दिन में पैदल पद यात्रा करी थी हमने। और उस जब भजन लाल मुख्यमंत्री था और भजन लाल ने हमारी पीड़ा को समझा, हमारे दर्द को समझा, वो क्यों भजन लाल खटीक समाज के भाइयों के साथ पीड़े पहुंचा, गोटा बेचा करता। उनको तो पता था वाल्मीकि, खटीक, धानक इनकी क्या परेशानी है, इसलिए उसने इस बात को सच्चा समझा और पंजाब के पैटर्न पर उसने यहाँ पर हरियाणा में ए बी कोटा बनाया। तो सर ए वर्ग में कौन कौन सी जो कास्ट है वो आती है? ए वर्ग में और बी वर्ग में क्या है कि जब से देश आजाद हुआ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हिंदुस्तान चलाने का संविधान बनाया था ना। और उस संविधान के पीछे एक जगजीवन राम नेता आ गया, तो वो कहने लगा कि भाई ये भी एक बाबा साहब अंबेडकर का ही अनुयायी है, उसका ही पीढ़ी का आदमी है। वो था एक समाज से। जैसे रेल मंत्री बना और उसने कहा आओ हरी झंडी और लाल झंडी रेल फाटक पे दिखाओ, आओ, तो उसमें सारे चमार नौकरी लगे जो एक पढ़ा लिखा नहीं था। सिर्फ वो हरी लाल झंडी दिखानी है, फाटक पे नौकरी करनी है। अब उनके बच्चे नौकरी होगी परमानेंट, उनके बच्चे पढ़ लिख के अफसर बनेंगे क्या? तो मेरा ये निवेदन है कि जो भजन लाल ने ए बी बनाई थी, पार्टी की सरकार थी कांग्रेस की, पर वो श्रेय जाता है सिर्फ भजन लाल को। वो इसलिए जाता है कि भजन लाल की सोच थी। अगर कांग्रेस की अगर सोच थी तो ये हुड्डा ने क्यों खत्म करी हमारी 2006 में? ये कांग्रेस की सोच नहीं थी, भजन लाल की सोच थी इनका ए और बी बनाए, और बनाया भी, और हमें बेनिफिट भी मिला। आज जो ये जनसभा मीटिंग जो हम नारनौल से हैं, पूरे हरियाणा से आ रहे हैं, हर एक जिले में हो रही है ये, तो वहाँ पर भी यही सोच थी कि भाई हमारा ए और बी बहाल करो।
तो आपके तो सर आज जो पानीपत में प्रोग्राम किया गया है ये डीएससी के लिए, अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी है, कोई विधायक है यहाँ पे नहीं आया सर सुध लेने के लिए? ये क्या है कि सरकार की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। जब किसी को जाने का टाइम आता है ना, वो गौर नहीं फरमाता है। नहीं, 5 साल पहले मुख्यमंत्री ने हर एक बिरादरी की मीटिंग ली थी और चंडीगढ़ के अंदर अपने हाउस के ऊपर, सीएम हाउस के ऊपर हमें को खाना भी खिलाया था, हमें नाश्ता भी दिया था। उनकी एक सोच थी कि मैं आपकी बहाल करूंगा। हम फिर लुभावने नारे में आ गए। लेकिन शिक्षा में तो बहाल कर दिया सर। शिक्षा में तो बहाल कर दिया, आगे जो नौकरियों का उसका हिस्सा हम नौकरियों में भी तो चाहते हैं। एक बात तो और इसमें भी चाहते हैं। विधानसभा के अंदर हरियाणा में 90 में से 17 सीटें हैं। आज 13 एक बिरादरी एक कम्युनिटी के बनते हैं। क्या हमारा हिस्सा नहीं है? हमारा भी तो है ना। अगर हमारा कोई प्रतिनिधि चुन के विधानसभा में बोलेगा तो समाज की तरफ भी देखेगा और इस समाज की तरफ भी देखेगा। जो पिछड़ा समाज है उनकी भी सुध लेगा। तो यही नहीं है एक ही समाज के 13, 14, 15 बन जाए। क्या इनकी रिजर्वेशन लिखी है? अरे पीठ पे तो मोहर पे हमारे हरिजन, और दिया हमें कुछ नहीं। तो आज वो बहाल कराने आए हम यहाँ बैठ करके। ये मीटिंग इसलिए। तो सर सरकार अगर आपकी यहाँ पे बातें नहीं मानती है, डीएससी की मांग नहीं मानती, तो आगे 2024 में चुनाव आने वाले हैं। नहीं, उससे पीछे तो बहुत रास्ते हमारे पास। सारी उम्र से किया। 91 में जब पद यात्रा चंडीगढ़ से करी, अभी स्वदेश किराड़ और हम सब साथ चंडीगढ़ गए। हमें बहुत रास्ता भी संघर्ष करेंगे। हमने यहाँ रोहतक के अंदर मनोहर लाल जिस दिन वहीं था और हमने मनोहर लाल के वहाँ पुतले फूंके थे। भाई हमारा तेरे मैनिफेस्टो के अंदर है कि हम बहाल करेंगे और तुम बहाल नहीं करते, तो क्या लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो तुम? इनकी आंख खोल देंगे सीएम और पीएम की, और जनता इनको मुद्दे मुँह घेर देगी हमारी बात नहीं माननी तो। सर आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से ये निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि सरकार अब फिर चुनाव आ रहे हैं, हमारी बात पे गौर करे और हमारा जो रिजर्वेशन है इन्होंने आश्वासन दिया है, मैनिफेस्टो में दिया है, वो बहाल करे। हम तो ये चाहते हैं, हम सरकार के साथ रहेंगे। तो आज सर पानीपत में लोग कहाँ कहाँ से पहुँचे हैं? पानीपत से महेंद्रगढ़ से पहुँचे, नांगल चौधरी जो आखिरी छोर है हरियाणा का वहाँ से पहुँचे, मोखुत्ता गांव से पहुँचे। मतलब कि पूरे हरियाणा से यहाँ पे आज पानीपत? हरियाणा से मेन आदमी। अभी तो हमारी महिलाएं नहीं निकली है, हमारे बच्चे नहीं निकले हैं। मेरी 65 साल की उम्र होने के बाद भी ये संघर्ष कर रहा हूँ। नव युवक जब रोड पे निकलेगा ना, इस सरकार की बुद्धि को ठीक कर देंगे। हमें ठीक करना आता है। हमारे दर्शकों को अपने बारे में बता दीजिए। मैं तो ये कहूँगा, आपका जो चैनल है और आपकी जो ये सोच है, और हम देखेंगे क्या 1 बजे ये दोगे ना तो हम आपको और यू न्यूज़ देंगे। हमें तो देना ही है, हमारा काम क्या है। हम तो फारिग है, सब बच्चों को फारिग करके हमें संघर्ष करना है और संघर्ष ए और बी बहाल नहीं होगी, हमारा जारी रहेगा। अब 4 तारीख को फरीदाबाद के अंदर है, ये एडवांस बता रहे हैं आपको। 4 तारीख के अंदर फरीदाबाद। अगर सरकार यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लेती तो 4 तारीख को फिर फरीदाबाद नहीं, ये तो जब तक वो हाथ नहीं साइन कर देती, फाइनल नहीं कर देती, ये संघर्ष तो जारी रहेगा। तो 1 बी का फायदा तभी होगा जब हमारे को अधिकार मिलेगा। नहीं अधिकार मिलता, अब आज यहाँ है, कल अगले बार फरीदाबाद होंगे, कल नारनौल होंगे, कहीं कहीं होंगे। तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट यही है, इस चैनल को जो है प्रेस्क्राइब किया जाए, सीएम तक पहुँचाएँ, ऑल ओवर इंडिया भेजिए। उसके लिए थैंक्स इन एंटीसिपेशन फ्रॉम मार्टिस बॉटलम। नाइस मीटिंग टू यू।